रोमानिया इन शेनेगन। कब आएगा रोमानिया शेनेगन में? दोस्तों आज का टॉपिक यही है कि रोमानिया कब शेनेगन में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि रोमानिया कब आएगा शेनेगन में। उससे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और स्वागत है आपके अपने चैनल बाउंडलेस सिंह पर। दोस्तों अगर बात करें शेनेगन की तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि शेनेगन है क्या चीज़। दोस्तों शेनिगन एक ऐसा डील कह सकते हैं आप, जहाँ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें 26 के करीब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है हमें अपना बॉर्डर साझा करेंगे और एक वीज़ा जो है ना उस पर ट्रैवल करने की सबको परमिशन देंगे। कॉमन वीज़ा परमिशन जिसे बोल सकते हैं कि देंगे, या कॉमन वीज़ा पॉलिसी है उनकी कि एक ही वीज़ा होगा सभी कंट्रीज़ का और उस पर सबको परमिशन होगी ट्रैवल करने की। तो इसमें एक चीज़ टॉपिक नोट करने वाला है, एक चीज़ नोट करने वाली है कि ट्रैवल करने की परमिशन होगी, काम करने की या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की या कोई और चीज़ की परमिशन नहीं है, सिर्फ ट्रैवल की परमिशन है। शेनिगन एक ट्रैवल वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है। तो जिन मेरे भाइयों को कुछ लोग जो उधर आपसे डील करते हैं, कंसल्टेंट आपको कि आपको ना बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई ये शेनिगन में आ जाएगा, जहाँ वो शेनिगन कंट्री है तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है। शेनिगन का बेनिफिट आपको तभी है जब आप शेनिगन वीज़ा लेते हो, तो वो तो आप इंडिया से भी ले सकते हो। शेनिगन का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट और नहीं है। शेनिगन की परमिशन लेनी पड़ती है कि आपको अपना जो वीज़ा रोमेनिया में, अगर रोमेनिया फॉर एग्जांपल अगर रोमेनिया शेनिगन में आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस वर्क परमिट पर आप काम कर रहे हैं उस पर परमिशन नहीं मिल जाएगी सभी कंट्रियों में घूमने की या काम करने की तो परमिशन है ही नहीं। ये एक ट्रैवल वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है या टूरिस्ट पॉलिसी है। तो आपको उसके लिए शेनिगन के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा बाकी शेनिगन कंट्रीज़ में घूमने के लिए। तो अगर आप कहें कि शेनिगन में आने से, रोमेनिया का शेनिगन में आने से आपको कोई बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको ड्रीम्स दिए जा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं, जहां आप सपने देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेनिगन में आने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। उसके लिए क्या होगा कि अगर आप वीज़ा लेते हो तो जैसे आप बाकी शेनिगन कंट्री में घूम सकते हो तो रोमेनिया में भी घूम सकते हो। रोमेनिया की सरकार को इससे बेनिफिट होगा कि उनका टूरिस्ट बढ़ जाएगा, तो टूरिस्ट से होने वाली, ट्रैवल से होने वाली इनकम उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसके लिए रोमेनियन गवर्नमेंट बड़े लंबे टाइम से कोशिश कर रही है, बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रही है कि रोमेनिया किसी तरह से शेनिगन में आ जाए, क्योंकि उनको बेनिफिट है। 2019 में भी इनके आने की बहुत चर्चा चल रही थी, बट जो फाइनल में कमेटी बैठती है ना शेनिगन में डिसाइड करने के लिए कि कौन सी कंट्रियाँ शेनिगन में रहेंगी, उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो 2021 आ गई। हर 2 साल में डिसाइड होता है कि शेनिगन में कौन सी कंट्री आएगी, कौन सी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। तो 2021 आ गई। अब इसमें डिसाइड होना था। अब बहुत समय से बात चल रही थी कि मार्च में होगा, फिर मार्च से जुलाई में आ गया, जुलाई से अभी सितंबर में चला गया। मतलब चांसेस अगर करें बात तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रोमेनिया में इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल जो वर्कर वीज़ा हैं काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से शायद चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे रोमेनिया में। या कोई और भी चांसेस, और भी कोई कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वर्कर की वजह से, कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो हो सकता है कि मेरी नॉलेज में ना हो, जिसकी वजह से मतलब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं रोमेनिया के शेनिगन में आने के। बट बात ये है कि अगर शेनिगन में आ भी जाए
तो जो रोमेनिया में वीज़ा वर्क वीज़ा पर काम कर रहे हैं, या वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं, या रेजिडेंस परमिट पर काम कर रहे हैं, जिसे परमिश दे शेदेरे भी बोल देते हैं, जो वर्कर्स हैं उनको कोई अलग से बेनिफिट नहीं होने वाला, इसका कुछ भी नहीं बेनिफिट होने वाला। आप जिस डोमिसाइल में, आप जिस प्रोविंस में आते हो, आप जिस सिटी में आते हो, आपका जो परमिशन शेडेर है ना, उसी सिटी का बनता है। इस एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर आप जॉब लेते हो ना, तो आपका परमिशन शेडेर उसके हिसाब से चेंज होता है। इवन आप अकोमोडेशन चेंज करते हो, उसके हिसाब से भी चेंज होता है परमिशन शेडेर। तो ये रोमेनिया के अंदर ही वैलिड है, ये नहीं है कि आप किसी भी कंट्री में ऐसे ही चले जाओगे, आप इस परमिशन शेडेर पर, परमिट पर कहीं भी चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर आपकी पीआर हो जाती है रोमेनिया में, परमानेंट हो जाते हो, तो फिर आपको परमिशन मिल जाती है किसी कंट्री में और किसी कंट्री में घूमने की, जो आपको परमानेंट रेजिडेंस परमिट जब मिल जाता है। तो अभी के लिए चाहे रोमेनिया शेनिगन में आए चाहे ना आए, इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। वो तभी होगा अगर आप वीज़ा लेंगे। तो इस बात को आप प्लीज़ समझिए और किसी के भी झांसे में ना आइए शेनिगन के नाम पर, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग ना, मैंने थोड़े दिन पहले कुछ यूट्यूब पर किसी की मुझे रिकमेंडेशन आई थी, तो उसकी मैंने वीडियो देखी। क्यों देखी? उसने टॉपिक क्या लिखा था, अपना टाइटल क्या दिया था वीडियो का, रोमेनिया टू यूरोप कैसे जाएं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि, और उसकी वीडियो पर हज़ारों व्यूज़ थे। मुझे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। मतलब कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग अगर आपको देखते हैं तो आप पर विश्वास करते हैं कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, आप पर भरोसा है किसी का, तो ऐसे ही नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। मतलब देखिए, रोमेनिया टू यूरोप कैसे जाएं, तो भाई रोमेनिया कौन सा बंगाल की खाड़ी में पड़ता है? रोमेनिया भी तो यूरोप में ही है, यूरोपियन यूनियन में है। प्लीज़ अवेयर रहिए। आपके पास इंटरनेट है, अगर आप वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस से पता करना चाहते हैं तो वीडियो से पता करिए, नहीं तो आप यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट खोलिए। वेबसाइट पर भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी कंट्री कब यूरोपियन यूनियन में आई, वो शेनिगन में है या नहीं है, शेनिगन में होने से उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, आपको क्या उससे बेनिफिट होने वाला है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप ऐसे कुछ लोगों का पर विश्वास ना कीजिए जो आपको इस बात पर बोल रहे हैं कि रोमेनिया शेनिगन में आएगा तो आपको कोई बेनिफिट हो जाएगा, रोमेनिया यूरोपियन यूनियन में, रोमेनिया से यूरोप में कैसे जाना है। बाकी जहाँ तक रही रोमेनिया की शेनिगन में आने की, तो वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ इसी वीडियो में, और फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ कि रोमेनिया गवर्नमेंट ट्राई बहुत कर रही है, बट चांसेस अभी बहुत कम है। होप कि इन फ्यूचर अगर शायद रोमेनिया गवर्नमेंट की बात बन जाए और ये शेनिगन में आ जाए, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या नए अपडेट्स आते हैं शेनिगन कमेटी के मीटिंग्स में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।